जय हिंद दोस्तों, मैं नईम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त होंगे। और एक बार आप सब लोगों की मुस्कुराहट कमेंट सेक्शन में दिखे तो ये इतवार बन जाए। और एक बार सारे साथी बताएंगे जरूर कि आप सब कैसे हैं। और जरूर में ऐसा नहीं कि वहाँ बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, एक बार लिख के जरूर बता दें जी बढ़िया है और एकदम से एनर्जेटिक हैं। और ये वो समय है साथी जब आपकी परीक्षा एकदम से नज़दीक आ चुकी है। आप सबको पता है 2 दिन बाद से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, ठीक है? तो कितनी डेट को आप सबका एग्ज़ाम है, क्योंकि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आपका किस तारीख को एग्ज़ाम है। सारे साथियों को पता है कि आपकी जो एग्ज़ाम सिटी है, यानी कि किस सिटी में होगा, वो 10 दिन पहले आपको पता चल जाएगा। और एडमिट कार्ड आपका 4 दिन पहले आ जाएगा, ओके? यानी अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है आपका, तो आपको ये तो पता ही चल चुका है इस डेट का। तो एडमिट कार्ड उससे 4 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में आपका 10 दिन पहले आपको पता चल जाएगा किस बारे में, एग्जाम सिटी के बारे में, ओके? तो अभी ये चीज़ें नहीं आई हैं, तो इसका मतलब तो सबको पता ही है कि सही साथियों का 21 को है, 20 को है जी मेरा, 12 को है, 4 को है और 13 को है। बहुत बढ़िया। तो कोई दिक्कत नहीं है, कब जब कभी भी हो तो ऐसे घबराना नहीं है कि जी मेरा तो शुरुआत में है और मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। और अंत वाले ये सुकून में मत रहना, मेरा तो बाद में है, आराम से पढ़ूंगा। तो दरअसल में वो सारी चीज़ें बराबर हो ही जाती हैं, है ना? नॉर्मलाइजेशन नाम की चीज़ उसी बात के लिए है कि आपको वो बराबर कर ही देता है किसी भी रूप से। तो आज हम क्लास साथी जो कर रहे हैं यहाँ पर स्टैटिक जीके का, जीएस में क्या महत्व है आप सब लोगों को पता है। कि अगर हम बात करें आपका 20 क्वेश्चंस में से, तो आप पिछले अगर अवलोकन करोगे, एनालिसिस करोगे पिछले एग्जाम्स का, एसएससी जीडी का, सारी शिफ्ट का, तो आप देखेंगे आपको 5, 6, 7, 8, इवन आपका 10-10 क्वेश्चन तक स्टैटिक जीके से मिल जाता है। फिर भी एक आइडियल आप मान सकते हैं 6-7 क्वेश्चन जो है वो जीएस में एक ऑन एन एवरेज रहता है स्टैटिक जीके से। स्टैटिक जीके को साथी आपने क्लासेस में पढ़ा है, प्रैक्टिस सेशन में हमने खूब पढ़ा है उसको, ठीक है? तो आज आप मुझसे एक प्रॉमिस करेंगे कि आज की क्लासेस में आपसे जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो आप उसको रिकॉल करने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास हमारे लिए इस बात के लिए महत्व रखेगी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं हमेशा, उनको मैं आपको रिकॉल करा दूं। तो जब मैं लिखूं तो आपको अगर पता है तो आंसर बस सोचने का प्रयास करना, कमेंट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है तो आप शॉर्ट में उन चीज़ों को नोट कर लेंगे। इस बात का प्रॉमिस आप मुझसे करें। जी हाँ, हम कर लेंगे भैया, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा एग्जाम में ध्यान रख लेना, अभी 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा। कई बार हमारे 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे होते हैं जो ध्यान से ना पढ़ने की वजह से गलत हो जाते हैं और वही साथी हमको मेरिट से भी कई बार बाहर कर देते हैं। तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। कई बार तो ऐसा होता है कि पूछा है और हम सोच रहे हैं नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा है, हम सोचते हैं पूछा है। तो इस तरह की कई बारी जो है गड़बड़ी होती है, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अभी कंटिन्यू करें, थम्स अप कर देंगे। और लगभग आज जो हमारी क्लास में क्वेश्चन होंगे वो हैं 230 क्वेश्चन, उनके माध्यम से हम अपना अच्छा रिवीजन करेंगे। 203 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 230। और इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम एक रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। रैपिड मीन समझ रहे हो? यानी कि जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं उनको फटाफट रिकॉल करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ओके? तो एक बार रेडी हो जाइए, सारे लोग सब रेडी हैं। क्वेश्चन पहला आपके सामने ले आते हैं बिना समय गवाए। ये जल चित्तम नृत्यम का संबंध। एक आपसे क्या पूछ लेता, पीतल की तस्तरी में कौन सा होता है? पीतल की तस्तरी में, पीतल की तस्तरी में इसके जो कलाकार है उनका रूट वर्ड बताना क्या है? रूट वर्ड क्या बताया था मैंने आपको कि जितने भी कलाकार हैं किसके, कुचिपुड़ी के, तो उन सब में ज्यादातर सबसे कॉमन कौन से हैं? रेड्डी। कौन से हैं? रेड्डी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। रेड्डी कई साथियों ने बताया, हलीम खान बताया। अरे वाह, शाबाश। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली के माध्यम से एक नाटक का प्रदर्शन करती है जिसमें गीत पारंपरिक रूप से मणिप्रबलम भाषा में होता है? मणिप्रबलम भाषा कौन सी होती है? जिसमें मलयालम और संस्कृत, कौन सी दो लैंग्वेज होती हैं इसमें? दो लैंग्वेज होती हैं इसमें, मलयालम। मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की। और साथ में आपका दूसरी भाषा इसमें होती है संस्कृत। तो ये कहाँ के हैं दोनों के दोनों? आप कहोगे भैया ये आपका कथक तो हो नहीं सकता मलयालम के लिए। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? डबल टैग कहाँ की पहचान बता रखी है भैया? केरल का होगा। तो यानी कि मोहिनी अट्टम एकदम से सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुझे बताओ मोहिनी अट्टम का जिक्र है किस पुस्तक में? इसका जो जिक्र आता है इससे संबंधित पुस्तक कौन सी है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मोहिनी अट्टम पुस्तक का संबंध किस पुस्तक, किस मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस पुस्तक से है? तो व्यवहार माला। कौन सा है?
व्यवहार माला बुक में क्या मिलता है हमको, इसका वर्णन देखने को मिलता है व्यवहार माला में, ठीक है। अब जैसे ये केरल का हो गया मोहिनीअट्टम, तो केरल में इस नृत्य को पहनते समय कौन सी साड़ी धारण की जाती है, ये आपको बताना, आंसर आना चाहिए बहुत अच्छा सा। मुझे लगे कि मैंने हाँ आपको जो सिखाया है वो जबरदस्त सिखाया है और अच्छे छात्रों को सिखाया है जिनके अंदर एक पोटेंशियल था सेलेक्ट होने का। बताएं जी कौन सी साड़ी होगी, कसावू साड़ी, कमाल कमाल कमाल, कौन सी साड़ी, क्योंकि केरल में क्या पहनी जाती है, केरल में पहनी जाती है कसावू साड़ी, कौन सी साड़ी, कसावू साड़ी पहनी जाती है, कसावू साड़ी पहनी जाती है। अब देखो जैसे ये पुस्तक आ गई व्यवहार माला, ऐसी ही एक पुस्तक हमने आपको बताई थी, ऐसी एक पुस्तक बताई थी हमने आपको नाट्य शास्त्र, बताओ नाट्य शास्त्र में सारे शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन मिलता है, उसमें सभी जितने भी आपके क्लासिकल डांस हैं उनको आप उनके बारे में क्या है आपका एक्सप्लेन किया गया है, तो पुस्तक नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र को भाई साहब किसने लिखा है सोचिए, नाट्य शास्त्र को भैया भरत मुनि ने लिखा है, किसने, भरत मुनि ने लिखा है, भरत मुनि ने। ऐसी एक पुस्तक मिलती है हमको किस बारे में, जो हमको बताती है भरतनाट्यम के बारे में, वो कौन सी पुस्तक है भरतनाट्यम के बारे में, तो वो बुक है अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण को किसने लिखा है बताओ, अभिनय दर्पण बुक को लिखा है किसने, अरे इतनी कॉमन चीज तो बताने की जरूरत नहीं है ना, क्या बोलेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चन बताने की जरूरत तो नहीं है, वो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अभी हम सुप्रीम टाइम पे आ चुके हैं एग्जाम के, तो वो चीजें आपको तैयार होंगी, जैसे वो मैं आपसे पूछता रहूंगा कि आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं हैं, कोई बोले नहीं भैया मुझे तो कुछ नहीं आता है, तो फिर तो भैया ये तो गलत बात आपकी हुई है ना। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे कि वह कौन सा नृत्य है, जनरल बात पूछेंगे, वह कौन सा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है, तो क्या बोलेंगे, वो भरतनाट्यम है। इस तरह के कॉमन क्वेश्चन मैं आपसे उम्मीद करूंगा, है ना, आपसे उम्मीद करेंगे। कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया, आंध्र प्रदेश का। सत्रिया बताओ, सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है, असम का। सत्रिया बताओ किस वर्ष में शामिल हुआ था, 2000 में। मुझे बताओ सत्रिया की अगर मैं बात करूं इसके फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, तो संस्थापक इसके श्रीमद